अलविशा, जो हम सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं ये नारकी वाली अलामात हैं। हम तो बड़े आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। अगर लोगों की हालात देखेंगे ना, वो मर रहे होंगे, आटा की लाइनों के अंदर रुसवा हो रहे होंगे, किसी के पास बच्चे की फ़ीस के पैसे नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं दे सकता, किसी के घर के मकान का किराया रह जाता है, तो फिर शायद ये सारी खेलें जो खेली जा रही हैं इसकी गुंजाइश नहीं बनती। होगा क्या, हमारे लोगों के साथ क्या बनेगा? देखिए, मैं तो आपको ये कह रही थी, आपने मेरी बात इतनी सीरियसली नहीं दी, लेकिन क्योंकि बैरिस्टर साहब जो कह रहे थे थेरी इनकी जो आप उस पर हैरान थे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो ये कह रहे थे वो तो खैर एक अलग बात है, लेकिन आप जो हो रहा है वो ज़रा आप निकालें ना हकीम सईद की किताब, उसमें 72 नंबर 70 नंबर सफ़े पे ये सारी दास्तान आज से 20 साल पहले वो लिख के गए हैं। यही सारी बात डॉक्टर इसरार बता के गए हैं। अभी भी ईदी साहब का इंटरव्यू, उससे बड़ी क्या, देखिए ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी थेरीज नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हालात जब एक तरफ सारे पॉइंट कर रहे हैं, कहाँ से एक आदमी उठता है, कहाँ पहुँच जाता है, किस तरीके से सारी कुव्वतें मुल्क की जो है वो उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं और उसको मदद करती हैं, कहाँ से आता है जो एक कप चाय पिलाने का किसी को रवादार नहीं, वो ये इतने इतने बड़े जलसे हर दूसरे दिन मुफ्त 10-12 साल एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर इन्वेस्ट किया है। तो यही तो मैं इन सबको नहीं था पता वो कौन है। मैं इसलिए इस थ्योरी को नहीं मानता। नहीं, आप ना माने, लेकिन कुछ लोग लिख के गए हैं, वो कोई उनको कोई इल्हाम तो नहीं हो रहे थे। उसका जवाब भी है। और दूसरी बात ये है, इनसे सिर्फ ये पूछी जो हर दूसरे दिन रैली जलसा, इस पे पैसे कहाँ से लग रहे हैं? लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। अभी फवाद चौधरी ने कहा मैं वो उसके लिए टेलीथॉन करेंगे, इलेक्शन के पैसे नहीं, वो पहले जो टेलीथॉन सैलाब की थी वो भी सारी फ्रॉड थी। सबसे पहले तो इस पे ऑडिट आप डिमांड करें।